नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रिक्स पे। चलिए दोस्तों, डेली की तरह जो है आज भी हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे शब्द जो है ये आपसे पूछा गया है, तो क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्यार करना, होश में ना होना, क्रोधित होना, उपेक्षा करना। उपेक्षा करना इस मुहावरे का जो है ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? 3 का जवाब करना है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? 7 हैं, 9 हैं, 12 हैं, 13 हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के जो है 13 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं रोज पढ़ता हूँ इस वाक्य में जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आग्नेय की है, आर्य की है, सेमेटिक की है या द्रविड़ की है? तो संस्कृत जो है आर्य परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये जो कारक लगा हुआ है चिन्ह, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संबोधन कारक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूत का, पूर्ण भूत का, सामान्य वर्तमान काल का, आसन्न भूतकाल का। तो मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, यानी यहाँ पर जो है कार्य जो पूर्ण हो चुका है। तो जहाँ पर कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो चुका है वहाँ पर जो है पूर्णभूत होता है। ये प्रश्न का जवाब करना है। संधि का विलोम शब्द क्या है? संधि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। संचय है, विभेद है, विग्रह होगा, विरत होगा। तो संधि का विलोम शब्द जो है वो विग्रह होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है? अज से संबद्ध नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा संबद्ध नहीं है? दशरथ के पिता का नाम, बकरा, कमल, ब्रह्मा। तो कमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? विशलदेव रासो को, खुमाण रासो को, पृथ्वीराज रासो को, परमाल रासो को,
तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। मेहनत है, आहार है, रंगत है, चाहत है। तो दिए गए ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आहार जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। में क्रिया विशेषण है। दिए गए ऑप्शन में से क्रिया विशेषण की पहचान करना है। तो तेज यहाँ पर जो है ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद बताइए। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद बताना है। 14 का जवाब करना है। एक मात्र होगा, 3 है, 4 होगा, 5 होगा। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में लगा शब्द चिन्ह जो है ये क्या कहलाते हैं। ये आपका जो ये लगा हुआ ये चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो योजक चिन्ह ये कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। निर्देशक नहीं है, लाघव है, विवरण है, उपदेशक है। तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का जो है प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दो शब्दों के बीच जो है कौन सा चिन्ह प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। तो योजक चिन्ह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं। एक और किस नाम से पुकारते हैं। विवरण चिन्ह के नाम से, प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से, आदेश चिन्ह से, लोप चिन्ह से। तो विवरण चिन्ह को जो है एक और किस नाम से पुकारते हैं। तो आदेश चिन्ह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर डेली जो है आपकी हिंदी की क्लास होती है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है। अर्ध विराम है, अल्प विराम है, त्रुटि विराम है, लोप निर्देशक है। तो हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह जो है वो अल्प विराम है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है। कृपण का विलोम शब्द कौन सा है। कनिष्ठ है, कृतज्ञ है, आभ्रम है, दानी है। तो कृपण का जो विलोम शब्द है वो दानी होता है। उदार या दानी दो में से ये सभी होते हैं। तो दानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो इच्छा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं।
अंत्येष्टि भी होती है, निराशा भी स्त्रीलिंग शब्द है, झुरमुट जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्रविड़ परिवार की हैं, आर्य परिवार की हैं, उपर्युक्त दोनों की हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं जो है ये द्रविड़ परिवार की हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 23 नंबर का जवाब करना है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? तो बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चा रो रहा है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बच्चा रो रहा है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अनेकार्थक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सक्रमक क्रिया है? तो बच्चा रो रहा है यहाँ पर कौन सी क्रिया है? तो आक्रामक क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? किस बोली का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब करना है। तो बघेली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बघेली जो है ये अर्धमागधी उपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।